धान की नर्सरी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हम आज कृषि विशेषज्ञ कृषि मित्र यदुनंदन राणा जी के साथ हैं। हमारे प्यारे दर्शकों, चैनल समृद्ध स्वदेश में स्वागत है। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। राणा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान के चैनल समृद्ध स्वदेश में। जी नमस्कार सर, धान रोपा के संपूर्ण विधि के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ सके। सर। नर्सरी बनाने का क्या तरीका है? नर्सरी बनाने के लिए किसान भाइयों को बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसमें विशेष बात इस बात को ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी बनाने के लिए जिस भूमि का चयन करें वह निचला क्षेत्र ना हो, जिससे में बारिश का पानी जमा ना हो। इसलिए थोड़ा ऊंचा क्षेत्र में नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी बनाने का समय क्या सही रहता है सर? नर्सरी बनाने के लिए जो समय है, खरीफ की हम यदि बात करें तो माह जून में नर्सरी बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। अच्छा, बीज उपचार क्या होता है सर और कैसे किया जाता है? यह बहुत सही सवाल है आपका। किसान भाइयों के लिए बीज उपचार बहुत ही आवश्यक है। इसको हम एक टीकाकरण जैसे समझ सकते हैं। बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों को बीज को सर्वप्रथम पुष्ट बीज को जांचने के लिए हमें 2% नमक का घोल, 2% नमक का जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे उससे हमें बीज को उपचारित करना चाहिए। 2% नमक का घोल में हमें बीज को भिगोना है। जो बीज ऊपर तैरने लगे उसे हमें निकाल देना है। जो अच्छे अंकुरण क्षमता रखने वाले पुष्ट बीज हैं वो नमक के घोल के नीचे तली में बैठ जाते हैं। उसे निकालकर हमें छाया में रखना चाहिए एवं उसमें 3 ग्राम कार्बेंडाजिम एवं मैंकोजेब जो मार्केट में साफ पाउडर के नाम से उपलब्ध रहता है, उसके साथ में 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसे भली भांति मिक्स करके छायादार स्थान पर रख के उसे सुखाकर बुआई करनी चाहिए। बीज उपचार के बहुत से फायदे होते हैं। यह प्रिवेंटिव रूप से बहुत सारे लगने वाले जो रोग होते हैं उससे हम बच सकते हैं एवं अपनी फसल का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सर, नर्सरी लगाने के लिए प्रति एकड़ बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? प्रति एकड़ बीज की यदि बात करें तो अलग अलग जो जैसे कि हाइब्रिड धान में लगभग 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और एवं प्रमाणित बीज की यदि बात करें तो लगभग 15 से 20 किलो प्रमाणित बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। सर, बीज उपचार के समय प्रयोग होने वाले फंगीसाइड या कीटनाशक कौन से हैं? उनकी मात्रा क्या होगी? बीज उपचार के लिए प्रमुख रूप से फंगीसाइड कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब है एवं थीराम। इनमें से 2 में से किसी एक को प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कार्बेंडा मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। इसी के साथ में एक कीटनाशक लेंगे इमिडाक्लोप्रिड 30%। इसका 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। जी सर, नर्सरी बनाने से पहले कौन सा खाद या बेसल का उपयोग करना चाहिए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्वस्थ नर्सरी बनाने के लिए हमें पूर्ण रूप से पचा हुआ गोबर का खाद 4 से 5 क्विंटल हमें क्यारियों में डालना चाहिए। नर्सरी क्यारी जहाँ हम तैयार करते हैं उस समय डालना चाहिए। एवं एक कॉम्प्लेक्स खाद 12-11-18 जो NPK का रेशियो है इसका प्रयोग करना चाहिए। एवं 2 किलो माइकोराइजा वैम का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, जिससे स्वस्थ एवं मजबूत नर्सरी बनेगी। अच्छा सर, जैसे प्रति एकड़ नर्सरी का क्षेत्र क्या होना चाहिए? कितनी क्यारी होनी चाहिए? ऊंचाई कितना होना चाहिए बेड का? प्रति एकड़ की दर से यदि हम देखा जाए तो प्रमाणित बीज का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं रोपाई के लिए, तब हमें 8 से 10% भूभाग यानी प्रति एकड़ के हिसाब से 8 से 10 डिसमिल
भूमि का प्रयोग नर्सरी के लिए किया जाता है। यदि हाइब्रिड किस्म की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें 2% जमीन यानी 1 एकड़ में 2 डिसमिल की आवश्यकता होगी। इसमें क्यारी का साइज अपन रख सकते हैं 20 बाई 25 रख सकते हैं हाइब्रिड के लिए, जिसमें लगभग 1 क्यारी में ही संपूर्ण 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि प्रमाणित किस्म की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्यारी 20 बाई 20 का बनाना पड़ेगा। सर नर्सरी में पानी की मात्रा कैसी रहनी चाहिए? नमी कैसा रहना चाहिए नर्सरी में? यह एक बहुत सही सवाल है, चूँकि नर्सरी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। चूँकि इसमें पानी को हम कम या अधिक नहीं कर सकते, इसलिए यह किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात होगी, विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होगी। पर्याप्त नमी बना रहे, पर्याप्त मात्रा में नमी बना रहे, 1 से 2 सेंटीमीटर पानी पर्याप्त होगा। नर्सरी में कौन-कौन से रासायनिक खाद या जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए? अच्छा नर्सरी तैयार करने के लिए कभी हमको यदि ऐसा लगे कि नर्सरी बढ़िया से ग्रो नहीं कर रहा है, अच्छे तैयार नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हमें 19-19-19 ट्रिपल 19 वाटर सॉल्युबल एक उर्वरक है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। यह प्रति टंकी 100 ग्राम साथ में रूट फास्ट ह्यूमिक एसिड के साथ मिला करके प्रति टंकी ह्यूमिक एसिड का मात्रा रहेगा 50 ml एवं 19-19 का मात्रा रहेगा ट्रिपल 19 का मात्रा 100 ग्राम। इसे प्रति टंकी के दर से स्प्रे करना चाहिए। अच्छा सर 100% जैसे हम अंकुरण के लिए डालें तो 100% अंकुरण कैसे करें? इसके लिए किसान भाई क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसान भाइयों को रहता है कि कई बार अंकुरण का विषय आता है, पर्याप्त अंकुरण नहीं होने से बहुत ही विषम परिस्थिति निर्मित होती है किसान भाइयों की। अच्छा अंकुरण प्राप्त करने के लिए जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा किए कि बीज उपचार अति आवश्यक है। पुष्ट बीजों का हमें चयन करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम बीज को हमें गीली नर्सरी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। गीली नर्सरी पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम पहले से ही बीजों को अपन अंकुरित कर लेते हैं। उसके लिए बीज को 15 से 16 घंटे पानी में भिगा कर रखते हैं। उसके पश्चात उसे निकाल कर भीगा हुआ जूट के बारदाने में उसे भली भांति ढक कर रखते हैं। अच्छे अंकुरण के लिए उसमें गोबर 5 से 10 किलो लगभग बीज के लिए 1 किलोग्राम गोबर एवं 200 ग्राम गुड़, इसको भी भली भांति कोडिंग करके बीजों में कोडिंग करके यदि हम इसे रख दें तो बहुत अच्छा अंकुरण हमें मिलेगा। एवं इसकी सायंकाल के समय में बुआई करें, नर्सरी बेड में बुआई करें, गीली नर्सरी बेड में बुआई करें एवं उचित नमी बनाकर रखें और अच्छा देखभाल करते रहें, जिससे हमें बहुत बढ़िया अंकुरण मिलेगा, बहुत अच्छी नर्सरी बनके तैयार होगी। सर आप जो बोले गोबर और गुड़ का कोडिंग करना है करके, वो कैसे होता है? मतलब वो क्या है? मिट्टी में उसको डालना है कि बीज के साथ डालना है? सीधे उसको बीज के साथ डालना है। अच्छा, बीज के साथ मिक्स करना है। अंकुरण होने के बाद? जी, अंकुरण नहीं, अंकुरण भिंगाने के बाद, अंकुरण होने से पूर्व। भिंगाने के बाद उसको फिर अपन मिला के जमीन में डाल दिए। जी हाँ, चूंकि गोबर में बहुत से लाभदायक जीवाणु होते हैं जो अंकुरण को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं, जिससे बहुत बढ़िया स्वस्थ अंकुरण मिलेगा और उसमें उनको न्यूट्रिएंट भी मिलेगा। जी जी जी। सर आप गीला नर्सरी के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या सूखा नर्सरी भी होता है? जी हाँ, यह बहुत अच्छा सवाल है। किसान भाई लोग जहाँ रेनफेड एरिया है या सिंचाई सुविधा सुनिश्चित नहीं होने के कारण मानसूनी बारिश जब 1-2 बारिश होता है उस समय धान का बुआई कर देते हैं, सीधा बुआई कर देते हैं नर्सरियों में, जो जहाँ पानी बारिश के पानी पर निर्भर होता है, उसे सूखा नर्सरी कह सकते हैं। सर धान की नर्सरी में क्या बीमारी आता है, उसका रोकथाम क्या है? धान की नर्सरी में प्रायः यह देखा गया है कई बार कि उसमें शुरुआत में ही पत्तियों का पीलापन होना, एक झुलसा रोग भी उसमें आ जाता है। उसका रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का 50 ग्राम प्रति 20 लीटर टंकी में प्रयोग करना चाहिए। 20 लीटर पानी में 50 ग्राम मतलब पर लीटर 2.5 ग्राम दवा का प्रयोग करना चाहिए। एवं साथ ही यह भी देखा गया है कि धान की
नर्सरी में तना छेदक का भी प्रयोग प्रकोप देखा गया है। उसके लिए कोराजन क्लोरेंटानिलिप्रोल एक रसायन है, इसका प्रयोग 6 ml प्रति पंप की दर से करना चाहिए। सर धान की नर्सरी जल्दी तैयार कैसे करें? धान की नर्सरी जल्दी तैयार करने के लिए किसान भाई धान की नर्सरी का उचित देखभाल करें, नमी बनाकर रखें एवं धान को अंकुरित करके उसकी बुआई करें। गीली जो हमने अभी कहा, गीली नर्सरी बेड का चयन करके उचित देखभाल के साथ में अपन धान की नर्सरी जल्द ही लगभग 2 सप्ताह में तैयार कर सकते हैं। धान की नर्सरी ओपन फील्ड में होता है तो इसमें मौसम से बचाव कैसे करना चाहिए हमको? मतलब मौसम की मार से धान की नर्सरी को कैसे बचाएं? जी, प्रायः यह देखा गया है कि किसान भाई कभी कोई गलती कर बैठते हैं। यदि निचले क्षेत्र में नर्सरी तैयार करते हैं, उसी बीच यदि अच्छी बारिश हो गई तो वहाँ जल भराव हो जाता है, जिससे नर्सरी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो किसान भाई को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उछली सतहों पर, ऊंची जगह पर नर्सरी बेड तैयार करें। यह बात सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। यदि किसी प्रकार से इस प्रकार समस्या से बचा जा सकता है, एवं बायोवीटा या बायोजाइम का स्प्रे भी हमें करना चाहिए मौसमी जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए। धान की नर्सरी लगाते हैं तो खरपतवार भी आएगा, उसके लिए क्या मतलब उसका रोकथाम है और सावधानी क्या बरतनी चाहिए? निश्चित तौर पे धान की नर्सरी में बहुत से खरपतवार आते हैं। इसके लिए किसान भाई को विशेष ध्यान देना चाहिए। जब धान की नर्सरी तैयार करते हैं, जमीन की तैयारी करते हैं, उसी समय अच्छे से निराई गुड़ाई करके, मुख्यतः देखा गया है कि जो दूब घास है, मोथा घास है, इनको निकाल देना चाहिए। उसके बाद भी धान के नर्सरी के साथ यदि कोई अन्य प्रकार के खरपतवार उग आए, उसका केमिकल नियंत्रण भी है, जिसमें बिस्पायरिवेट सोडियम 10 से 12 ml प्रति टंकी के दर से स्प्रे करके पूर्ण रूप से जो भी खरपतवार है उसे नष्ट किया जा सकता है। सर जैसे नर्सरी तो हो गया, अब उसका रोपाई करना है तो कैसे करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए? नर्सरी की रोपाई करने के लिए सर्वप्रथम जैसे हमारे नर्सरी तैयार होता है, उसी समय से अपन को ध्यान रखना चाहिए। मुख्य जो खेत है जहां हमें नर्सरी की रोपाई करनी है, उसकी तैयारी कर लें, बराबर उसमें पडलिंग कर ले, मचाई का कार्य कर लें। एवं नर्सरी जब 4-5 पत्तियों का हो जाए, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए, 12 से 15 सेंटीमीटर की नर्सरी भी उखाड़ कर लगाया जा सकता है। उसे उखाड़ कर प्रयास करना चाहिए कि लाइन से जो लाइन पद्धति है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो सर इसमें पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी और लाइन से लाइन की दूरी क्या होगी? जी हाँ, पौधे से पौधे की दूरी इसमें 20 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर रखना चाहिए। जी सर। तो रोपाई के समय खेत में पानी की मात्रा क्या रहनी चाहिए सर? रोपाई के समय खेतों में पानी की मात्रा लगभग 2 सेंटीमीटर रखने का प्रयास करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो समृद्ध स्वदेश चैनल को लाइक कीजिए। ऐसी जानकारी पाने के लिए समृद्ध स्वदेश चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब फ्री है, नीचे दिया लाल बटन उसे दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक किसानों के पास भेजें ताकि वह लाभ उठा सके। और आपको अगर कोई जानकारी पानी हो तो कमेंट कर सकते हैं।